हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम को लेकर कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं नीचे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया तो उस वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे और अभी तक आ रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि आपका स्कोर क्या है। मतलब कुछ स्टूडेंट उसको नेगेटिव वे में बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव में बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बोले कि आपने पेपर देखा ही नहीं, एक बार पेपर देख ले तो कट ऑफ बताने में आसानी होती। मतलब बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उसी के संदर्भ में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि मैंने इस पेपर में कितना स्कोर किया। मैंने पेपर भी दिया है, मैंने मतलब पिछले 5 साल से प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट है जो नया समझ के ऐसे कमेंट बोल देते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि मेरा जो स्कोर है, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊँ, क्योंकि भविष्य में जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए चीज़ें हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट पेपर में, जो राष्ट्रपति शासन को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जो स्टूडेंट जो पिछले 3 या 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसे सुनने में मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग सोच रखता हूँ। मेरा हमेशा से यही अप्रोच रहती है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपने पिछले 3 या 4 साल में मन लगा के पढ़ाई की है ना, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनको बोलते हैं तुक्के हैं, वो तुक्के नहीं होते हैं। वो आपकी मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें कहीं ना कहीं सेव रहती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही निकलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ दिया था, लेकिन जब सेकंड राउंड आया था तो मैंने इसको गौर से देखा। एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन आए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, उस पर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसका भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन है, हम राष्ट्रपति शासन कई दिनों से पढ़ रहे हैं। ये जो लास्ट के 4 है, 67, 77, 80, 92, ज़्यादातर स्टूडेंट इन सबको लास्ट डेट को याद रखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने इन चारों को याद करके रखा था। ये तो लगभग इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो याद हो ही गए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में देखा तो मैंने थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड किया। तो मैंने देखा कि ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है, इसमें आप गौर से देखना कि ये 20/8 से मतलब 21/5 पे आ रहा। मतलब जो महीना है वो 8 से 5 हो गया, मतलब बेक मतलब पीछे भूतकाल में जा रहा है। तो आपको पता है समय कभी भूतकाल में नहीं जाएगा, तो ये 2 नंबर पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से आप देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में कि जो आप आंसर तक है आप पहुंच जाओगे। तो मैंने इसको मतलब कट कर दिया, तो इससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन आप उनमें थोड़ा ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढो कि आपको आंसर मिल सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप भविष्य में जब भी कोई एग्ज़ाम दो, और अगर आपको 3 या 4 सालों से प्रिपरेशन करते हो गया है, कोई नया स्टूडेंट है वो ये ट्राई करेगा तो शायद हो सकता है उसके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाए। लेकिन कोई पुराना स्टूडेंट है जो 3 या 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, तो संभावना ये है कि उसके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है, अगर वो किसी पे थोड़ा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो उसका यूटिलाइज हो जाता है टाइम का। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कि गलत होने की संभावना थी, लेकिन लास्ट में चलते चलते वो ज़्यादा अटैम्प्ट करने से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पेपर में मेरा जो स्कोर है अभी मैं आपको बताऊं। फर्स्ट पेपर में 144 की मतलब 344 क्वेश्चन नंबर मेरे बन रहे हैं। मेरे 114.66 जो स्कोर है, मतलब क्वेश्चन इतने मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, मैंने टोटल 144 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट पेपर में, जिनमें से मेरे 22 गलत हैं, और टोटल मिला के 344 मेरा स्कोर हो रहा है। उम्मीद मुझे ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर जैसे ही मैंने दिया तो मुझे लगा पेपर काफ़ी इजी आ गया, लोग काफ़ी स्कोर करेंगे। वो ये नंबर भी मुझे कम लग रहे थे, लेकिन जब बाहर आके लोगों से चर्चा करी तब मुझे ऐसे थोड़ा मतलब कि विश्वास आ गया कि ठीक है, मेरा पेपर ठीक गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप ऐसे देखोगे कि मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन आपका गलत हो गया। ठीक है, जैसे ये एक गणित का क्वेश्चन है, आप देखोगे मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट जिसको थोड़ी बहुत गणित आती है वो इसको कर देता है। ठीक है, इसमें ये हाँ मैंने जैसे इस पे गोला कर दिया, ठीक है, ऊपर मैंने इस पे गोला कर दिया, लेकिन नीचे ये यहाँ टिक लग रखा है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। एग्ज़ाम का प्रेशर यही होता है कि आप मतलब कि सब कुछ सही करते हो फिर भी आपका आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको ऊपर ठीक कर दिया और नीचे मतलब ये यहाँ टिक लगा दिया।
हो सकता है एग्ज़ाम का प्रेशर है, इसी वजह से ये गलत हो गया। और ऐसे मेरी राय है कि जब तक आप एग्ज़ाम देते रहोगे ऐसी सिली मिस्टेक होती रहेगी, ठीक है। इसका मैं उपाय बताऊंगा आपको करना क्या है। देखो, मैंने अपनी पिछले 5 सालों में अलग अलग एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट किया और धीरे धीरे मतलब इन चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है। एक मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने ऊपर मतलब नंबरिंग सही कर दी। ऊपर मैंने जैसे यहाँ लिख दिया कि नंबर 1 पे रजिस्टर आएगा, नंबर 2 पे केस और 3 पे रैम, मतलब ऐसे मैंने नंबरिंग ऊपर तो मैंने सही कर दी। लेकिन नीचे मैंने यहाँ शुरू में देखने के बजाय इसको लास्ट से मिला लिया। तो मतलब शुरू में मैंने देखा ही नहीं कि शुरू में केस है कि रजिस्टर है, मैंने तो लास्ट में देख लिया और इसको सही कर दिया, मतलब यहाँ टिक कर दिया। तो ये भी मेरा गलत हो गया, जबकि मैंने जो टाइम वेस्ट किया था ऊपर वो बिल्कुल सही किया था, लेकिन नीचे टिक लगाने में गड़बड़ हो गई थी। ये पेपर कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया था कि जानबूझ के गलतियाँ हो, ठीक है। आप जब जब एग्ज़ाम दोगे, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे कि आपके सही है लेकिन फिर भी गलत होते हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से आते हैं, अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। टॉप से टॉप स्टूडेंट है, उससे भी आप पूछोगे, फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट से भी आप बात करोगे, तो वो भी ऐसे बोलेगा कि मेरे 5 से 6 क्वेश्चन और सही हो सकते थे। क्योंकि मेरा ये पिछला अनुभव है, मैंने पूछा है लोगों से जो टॉप है पटवार में, जिनके सेकंड रैंक है, वो भी अपने मतलब कि मार्क्स को लेके ये उसने मेरे मेरे मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उन्होंने वैसे बोला कि मैं 5 से 7 क्वेश्चन और कर सकता था, ठीक है। ये हमेशा होता रहेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे मैंने तो देखो, मैं हर बार जैसे पटवार हो, वीडियो हो, राजस्थान हाईकोर्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से रहा हूँ। तो मतलब लास्ट में यही होता है कि हमें उन 5 क्वेश्चनों का मलाल रहता है कि ये 5-6 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो आज मैं जॉब में होता, ठीक है। तो फाइनली मैंने उपाय ढूंढा कि ये हमेशा होते रहेंगे। हम जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये 5 क्वेश्चन हमेशा गलत होते रहते हैं, तो हम क्या है अपनी अप्रोच बढ़ा देते हैं। तो मैंने भी यही किया। जैसे मैं हमेशा सिलेक्शन के लाइन पे तो रहता था, मतलब लगभग जितना सिलेक्शन चाहिए होता है उस लाइन से आसपास तो मैं रहता था। तो मैंने क्या है थोड़ा और मेहनत करी, तो मैं उस लाइन से ऊपर चला गया। और इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि मतलब आप कट ऑफ से 10 से 12 क्वेश्चन ऊपर हो। और अगर आपके गलत भी हो जाए ना 5-7 क्वेश्चन, फिर भी आपके इतने क्वेश्चन तो ज़रूर बचने चाहिए कि आप कट ऑफ से 10 से 12 क्वेश्चन प्लस में रहो, ताकि आपको आगे चल के जो गलत होने वाले क्वेश्चन हैं उनका मलाल ना रहे। ये मेरी अप्रोच है। आप अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि आपको मतलब कभी ये मतलब कि मलाल ना हो कि मेरे 5-7 क्वेश्चन अगर और सही होते तो मैं सिलेक्शन ले जाता। आप इतनी तैयारी कर लो कि 5-7 क्वेश्चन गलत होके भी आपको ये अफसोस ना हो कि मेरे 5-7 क्वेश्चन गलत मतलब आते आते गलत हो गए, मैं सिलेक्शन से चूक गया। आप मतलब इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओ। तो आपको ये मलाल करने की इसके लिए आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पिछले 1 साल से मैंने कोई त्यौहार मतलब मैं अपने घर पे भी नहीं आया पिछले 1 साल से। मैंने इस बार मैं जूनियर अकाउंटेंट, ये मेरी लास्ट एग्ज़ाम थी। मैंने यही सोच के प्रिपरेशन करी थी कि मैं लास्ट एग्ज़ाम दूंगा, और लास्ट की तरह ही मैंने पढ़ाई करी। चाहे पैर दुख हो, चाहे पेट दुख हो, चाहे कोई बीमारी हो, कैसे भी करके एडजस्ट करो। लेकिन आपको अगर नौकरी लगनी है तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही उपाय है। अगर इजी क्वेश्चन आपके आते आते गलत होते हैं तो आप उनसे आगे निकलने का यही एक तरीका है। मेरा पर्सनल अनुभव यही है। मैं मतलब अपना जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, यही है तरीका। अब मैं मेरा जो फर्स्ट पेपर में मेरा स्कोर है और सेकंड पेपर में, दोनों में मिला के मेरे अभी वर्तमान में मतलब 602 स्कोर हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये मतलब मुझे शुरुआत में 602 जब मैं आके मिला है पर्सनली, तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 600 प्लस स्कोर होगा। लेकिन बहुत सारे जैसे मेरे साथ वाले हैं, ठीक है, सबसे जैसे जब मैंने चर्चा की तो मुझे ऐसे संतोष हो गया, ठीक है मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें सेकंड पेपर की, तो जैसा मैंने फर्स्ट पेपर दिखाया उसी तरीके से सेकंड पेपर में भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे आते आते गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर में मैंने टोटल किए थे 134 क्वेश्चन किए थे, जिनमें से मेरे 36 गलत हो गए थे। सेकंड पेपर इतना हार्ड था कि हर किसी के मतलब कि 30 प्लस क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये कोई पहली एग्ज़ाम है जिसमें मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। मतलब 36 क्वेश्चन बहुत होते हैं, फिर भी मेरे मतलब कि इसमें 86 क्वेश्चन काट पीट के बच गए हैं। और फर्स्ट पेपर में मेरे 114.66 ये क्वेश्चन बच रहे हैं। टोटल अभी वर्तमान में जो स्कोर है मेरा 602 है। स्कोर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कमेंट ऐसे आए थे। शुरुआत में मैंने सोचा कि जब स्कोर कार्ड डाल देंगे तभी मैं इसके बारे में लोगों को जवाब दूंगा, लेकिन रिज़ल्ट आने में काफ़ी देरी हो रही है और अभी तक कमेंट आ रहे हैं। कुछ मतलब कि लड़के पर्सनली भी ऐसे बोल देते हैं कि फालतू ऐसे मतलब कि आप बोल देते हो। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता तब तक मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन अभी रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय है, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस में बना देते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि पोस्ट इंक्रीज़ है उसकी होने की कितनी संभावना है। तो देखो, मैं अपना पीछे का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब पटवार का रिजल्ट 1-2 गुना का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में ही पोस्ट बढ़ी थी। तो पोस्ट तो कभी भी बढ़ सकती है और इसकी पूरी संभावना है। अगर सारे स्टूडेंट मिलके प्रयास करें तो ये 100% चांस है कि ये पोस्ट जो मतलब 393 के समथिंग जो खाली पोस्ट है, वो 100% संभावना है कि ये पोस्ट बढ़ सकती है। तो जो स्टूडेंट किनारे पे हैं उनको पूरा प्रयास करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं जो किनारे पे हैं उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। जो भी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने जो साथी हैं, जो आपके इतने सालों से संघर्ष के साथी रहे हैं, उनका सहयोग करने के लिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप सब लोग मिलके ये जो पोस्ट है इनको बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि कुछ स्टूडेंट हैं उनका और मतलब सिलेक्शन हो सके, किसी मतलब कि संघर्षशील विद्यार्थी का संघर्ष है वो समाप्त हो सके। तो मैं भी प्रयास करूँगा, आप भी प्रयास करो कि ये पोस्ट है 393 पोस्ट है, ये बढ़ सकें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मतलब स्कोर कार्ड है जूनियर अकाउंटेंट का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, कि कब तक जारी हो जाएगा। तो पिछले जो एग्ज़ाम है उसमें जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के 1 सप्ताह के अंदर अंदर है स्कोर कार्ड है जारी हो जाता है। तो जब ही जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट आएगा उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर स्कोर कार्ड है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं और मतलब उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अपना स्कोर कार्ड लेके। और भी मतलब एक क्वेश्चन और था, अभी मेरे दिमाग से फिसल गया। इसके अलावा जैसे आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आती है किसी भी चीज़ को किसी भी मतलब जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।